अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सफ्तैन। आज जो सबसे अहम मौजू है जिसकी बाज़गश्त कल से सुनाई दे रही है, अल्ताफ़ हुसैन के मुल्क मुखालिफ नारों के बाद MQM पाकिस्तान ने ऐलान किया कि अल्ताफ़ हुसैन अपना जहनी तनाव का मसला हल करे और आइंदा MQM के फैसले हम पाकिस्तान से करेंगे। इस पर हम बात करेंगे। ये मामला इतना संजीदा नहीं है। कराची की सियासत का मंजरनामा आइंदा कुछ दिनों तक कैसा होगा? क्या MQM का कारकुन जो है वो इस तब्दीली में फारूक सत्तार के साथ है या अल्ताफ हुसैन के, और क्या ये सब कुछ जो हो रहा है ये महज गद्दारी के मुकदमात से बचने के लिए अल्ताफ हुसैन और राबिता कमेटी लंदन की इमाम पर हुआ है? ये सवालात किए जा रहे हैं। या फिर पाकिस्तान की सियासत से अल्ताफ हुसैन और लंदन में मौजूद MQM की क़यादत अमली तौर पर अपनी हैसियत खो चुकी है, ये भी कहा जा रहा है। कराची की सियासत से जो लोग वाकिफ है उनके जहनों में ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि क्या कराची में इंतशार फैलाने वाले 10 मिनट में कराची को बंद करवा देने वाले और 12 मई जैसे वाकयात के जो जिम्मेदारान हैं उनकी कमर तोड़ दी गई है, या फिर कराची के अमन के हवाले से अगले चंद दिन इंतहाई अहम है और एक बहुत मोहतात रहकर और फूंक फूंक कर कदम उठाकर रखने की जरूरत होगी। इन तमाम सवालों से जन्म ले रही है असल तस्वीर आपके सामने रखेंगे हम, और बात करेंगे कि कराची के नए मुंतखब शुदा मेयर की कि अगर उसको इख्तियारात ना दिए गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था जो कि पहले किया जा रहा था और अब ज्यादा सवालिया निशान इस पर लग गया है। तो क्या पीपल्स पार्टी और MQM में जो इख्तियारात की एक जंग है वो क्या शुरू होने वाली है? इस सब पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और हम बात करेंगे इमरान साहब के आज के जेल में होने वाले जलसे के हवाले से। कप्तान को जलसा ना करने का परवाना इलेक्शन कमीशन से मौसूल हुआ और ये कहा गया कि अगर आज उन्होंने जलसा किया तो कार्रवाई की जाएगी। अब जिला इंतजामिया ने तो यहां तक कह दिया था कि हम कप्तान का हेलीकॉप्टर जो है वो उतरने नहीं देंगे, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, और इसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से धमकी दी गई थी। उनका जैसा कि जारहाना एक रवैया होता है हमेशा इस तरह के हालात में, और उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो GT रोड और मोटरवे को बंद कर देंगे। एक बार फिर बंद कर देने की धमकी दी जाती है तहरीक इंसाफ की जानिब से। बाद हेलीकॉप्टर को तो लैंडिंग की इजाजत दे दी गई, मगर इमरान खान साहब का यह कहना कि पार्टी के सरबराह को जलसे से रोकना जो है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और एक गलत अमल है। इलेक्शन कमीशन खुद को हुकूमत से अलहदा करे, एक बार फिर उन्होंने ये मुतालबा कर दिया, और गैर जानिबदार रवैया इख्तियार भी करे। ये कहना उनका किस हद तक दुरुस्त है इसका भी हम जायजा लेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम में। आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में अवाम क्या फैसला सुनाने जा रहे हैं ये अंदाजा लगाने की भी हम कोशिश करेंगे। आगाज करते हैं अपने पैनल से, इंट्रोड्यूस करा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वसीम आफ्ताब साहब, पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा, मोहम्मद जुबैर नून लीग के रहनुमा, और पलवशा खान रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और PTI से अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे आपसे कुछ लम्हों के बाद। सबसे पहले तो वसीम आफ्ताब साहब आपकी जानिब आ जाते हैं, क्योंकि कल मुस्तफा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फारूक सत्तार साहब के बाद, और जिस तरह की बात उन्होंने की थी उसके हवाले से थोड़ा ये बताएं कि क्या वाकई आपको लगता है कि MQM का जो कारकुन है वो इस तब्दीली को कबूल कर लेगा? क्या वाकई अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो इस पार्टी से अलग हो गए हैं? कल से ये सवालात तो किए जा रहे हैं, लेकिन जरा कुछ मुख्तलिफ तज्जिया आपसे चाहिए। देखिए मेरीन, आपने जितनी भी बातें की हैं उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है शायद वो आपकी जहन में ना आई हो या किसी वजह से, उसमें इन सारे सवालात में सबसे अहम चीज़ है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अल्ताफ़ हुसैन साहब जहनी दबाव का शिकार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो इतने समझदार हैं कि उसको थोड़ी देर के बाद उन्होंने अमेरिका में बात की है और उसकी साउंड बाइट्स अब अगर आप चाहेंगी तो मैं वो आपको सेंड कर दूँगा, या अब तक आ गई होगी अब तक मेरे ख्याल में। तो उन्होंने जो भी कुछ किया है अपनी कन्विक्शन से और सोच समझ के किया है। इस सूरत हाल में सबसे अहम बात है कि हुकूमत कहाँ है। रियासत पाकिस्तान की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब एक आदमी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ उसके अंदर दिल में था, जिसके बाद 3 मार्च को मुस्तफ़ा कमाल ने और उसके बाद हम लोग तमाम लोगों ने कही है, हुकूमत को एक्शन में आना चाहिए था, कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन रात तक हमारा फॉरेन ऑफिस ये कह रहा था कि अभी तक हमें हुकूमत की तरफ से कुछ मिला ही नहीं है कि हम हुकूमत बरतानिया से जो बात कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो बात दरअसल ये है कि जब हम सियासत के नाम पर, जमहूरियत की खूबसूरती के नाम पर इस तरह की मसालियत और मसलियत से काम लेंगे तो यकीनी तौर पर आवाम तो बेचैन होना और उसको तजब्जुब का शिकार हो जाना या वो गैर यकीनी सूरत हाल में हो जाना, तो ये दरअसल हुकूमत पाकिस्तान कर रही है
एक आदमी जिसने अलल ऐलान दिन दिहाड़े पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी कुछ वो बोल सकता था बोल दिया, आपने उसके सियासी दफातर बंद कर दिए, लेकिन अगले ही दिन वो शहर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उसके अंदर उससे पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर कल वो जश्न मनाएंगे तो फिर लोग खुद, आप बताइए ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आप साहब हुकूमत जो है वो इस हवाले से इकदाम तो ले रही है ना, वज़ीर दाखिला साहब काफी एक्टिव हुए हुए हैं, लंदन से बाकायदा मुतालबा भी किया जाएगा, पहले की तकारीर और अब की तकारीर में फ़र्क जो है उसके हवाले से डिबेट भी की जाएगी, तो हुकूमत वक्त तो अभी तो फिलहाल यही कर सकती है ना। देखें, एक तकरीर है और एक इंसान का अमल है। तकरीर तो अभी आई है, वो तो इत्तेफाक़ी अल्लाह की मदद है पाकिस्तान के साथ कि उसने वो सारी बातें जो हम कहते थे उनके मुंह से कहलवा दी, वरना तकरीर इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उससे पहले वो जो एक्ट कर चुके हैं, जो एडमिट कर रहे हैं तारिक मीर साहब, है ना, तो उसके बाद अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अब तो ये मजबूरी हो गई। ये सच वो है जो बड़ी मुश्किल से निकला जा रहा है। ये देखें, ये रिवायती जुमले के हुकूमत एक्शन में आ गई है, हुकूमत सख्त एक्शन लेगी, मुजरिमों को छोड़ा नहीं जाएगा, नोटिस ले लिया गया है, ये रिवायती जुमले सुन सुन के पाकिस्तानी कौम के कान पक गए हैं। खुदारा इस पर अमल कीजिए। आप लोगों के साथ अच्छा, ये बता दीजिए, ये इस सवाल का जवाब भी वसीम आफ्ताब साहब जरूर दे दीजिए कि क्या अब अल्ताफ हुसैन साहब की वो हैसियत है एमक्यूएम में जो पहले थी? देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब की वो हैसियत बिल्कुल है, जो पहले थी वो आज भी है। वो बिल्कुल जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, जो उनका सेटअप है, जो उनका नेक्सस है साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, जहाँ जहाँ से भी लोग आते हैं। एमक्यूएम दो तरह की, एक एमक्यूएम वो है जिससे आम आदमी डरता है और एक एमक्यूएम वो है जिससे एमक्यूएम डरती है। यहाँ इस वक्त एमक्यूएम के रहनुमा भी कोई मौजूद होते, हमने बहुत कोशिश की कि हम उनको भी लाइन पर लेकर आए, लेकिन आज एमक्यूएम का रवैया जो है वो बड़ा ही मोहतात है। कल तो वो टेलीविजन स्क्रीन पर चीदा चीदा शख्सियात नजर आती रही, लेकिन आज थोड़ी सी रेजिस्टेंस उनकी जानिब से देखी जा रही है। शायद हमारे अभी कहने के बाद शाम के प्रोग्राम्स में वो दोबारा से नजर आना शुरू हो जाए, लेकिन इस वक्त वो बहुत मोहतात हुए हुए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपकी तरफ आते हैं। अभी जैसे बात की वसीम आफ्ताब साहब ने, उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है उसका रोल जो है वो नज़र नहीं आ रहा उस तरह से जिस तरह के नज़र आना चाहिए। हमने बिल्कुल आपकी साइड ली और हमने कहा कि नहीं, हुकूमत जो है वो बहुत कर रही है इसके ऊपर काम। एक काला क़यादत का इजलास भी हुआ, वज़ीर दाखिला साहब जो है वो बाकायदा इसके ऊपर अब स्टैंड ले रहे हैं और रब्ता किया जाएगा लंदन से भी और सब कुछ किया जाएगा, लेकिन बाकी वही रवायती जुमले, वही रवायती एक्शंस, लेकिन वो एक्शन जो है वो उनसे कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा आपको भी लगता है? रूह से खाली हैं ये सारे एक्शंस? मेरा ख्याल है हर चीज़ प्रॉब्लम कुछ और का होता है, आ जाता है वफाकी हुकूमत पर हर चीज़ के ताने देखिए, हुकूमत आपकी है ना, काम तो आप लोगों ने करना है। परसों शाम, तो मुझे बोलने तो देना। परसों शाम ये एक्शन हुआ, अल्ताफ हुसैन की तकरीर हुई, उसके बाद ARY और दूसरे चैनल्स पर अटैक करने का हुआ। तो जो रेंजर्स एक्ट कर रही थी, जो रिएक्ट हुआ, तमाम ऑफिसेस सील कर दिए गए और लोगों को अरेस्ट किया गया, 90 को सील किया गया। वो किसने किया था? अर्जेंटीना की हुकूमत ने तो नहीं आगे किया था। रेंजर्स किसके अंडर आते हैं? रेंजर्स वफाकी हुकूमत के तहत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक्ट किया ना। तो एक तो ये कहना कि जी वो, एक तो हम पता नहीं किस तरह से एक तफरीक करते हैं कि ये हुकूमत है, ये हुकूमत नहीं है। तो एक तो इमीडिएटली लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से था, वो इमीडिएटली एक्ट किया। विदिन 12 आवर्स स्टेटमेंट इशू की गई इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से और फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि हम उसका एक दिन में, तो आप खुलासा देखेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। आपने ब्रिटिश होम ऑफिस को कन्वे कर दिया अपना कंसर्न, अब वो उसको फॉलो अप करना है जो चीज़ें। अगर हमारी हुकूमत इस पर, वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता। इमरान फारूक कत्ल केस के सिलसिले में जो 2 मुल्ज़िमान थे जिन पर किसी को कोई एक्सेस नहीं था, पिछले 5-6 साल से हमारी हुकूमत ने आके एक्सेस दिया। हमने यहाँ इनिशिएट खुद इमरान फारूक केस को किया ताकि जो वहाँ लैक करता है इंफॉर्मेशन लंदन में, उसको हम यहाँ पूरा कर सकें। तो मेरा ख्याल है इसको हमारे नज़दीक बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हर जगह जंग के महाज नहीं खोले जाते, हर जगह को हैंडल किया जाता है बहुत सेंसिटिव। MQM जो है सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं है। MQM का मतलब ये लाखों और करोड़ों उनके परिस्तार जो हैं मुत्तहदा के, और जो जिनका एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है और जिसकी बदौलत वो पिछले 30-35 साल से कराची का मैंडेट लेके आ रहे हैं और आज भी उनके पास मैंडेट है। आप उसको
कुचल नहीं सकते। तो इस वजह से ये सेंसिटिव होता है। ये कोई आप एक ग्रोह के ख़िलाफ़ काम नहीं करना, एक सियासी जमात है और उसको आपने लेके चलना है, और हमें उस सियासी जमात से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर आप देखें जी 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 ज़ुबैर साहब, चलिए ठीक है, उस सियासी जमात से बिल्कुल आपको कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन इस वक्त जो पार्टी है जिसके के लीडर अब कहा जा रहा है कि फारूक सत्तार साहब है, एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए पैदा हो गया, क्योंकि अब उन लोग की पकड़ धकड़ उस तरह से नहीं होगी जिस तरह के पहले हो रही थी। लेकिन अगर यही पार्टी दोबारा से अल्ताफ़ हुसैन साहब से उसी तरह से लेने शुरू कर दे अहकामात, तो दोबारा वही सिचुएशन हो जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मामले को डायल्यूट करने के लिए अभी ऐलान कर दिया गया फारूक सत्तार की जानिब से गद्दारी के बात आके वापस ले लिया जाए। आज के दिन जो मेयर के इंतखाब होने थे उस हवाले से भी उनकी ये एक स्ट्रैटेजी थी, तो उसमें तो वो कामयाब हो गए। लेकिन अगर दोबारा से वही सिचुएशन होती है, वहां से अहकामात लिए जाते हैं, तो फिर फाइनल क्या एक्शन लिया जाएगा एमक्यूएम के हवाले से, एमक्यूएम के फ्यूचर के हवाले से? एमक्यूएम के हवाले से तो कभी कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, मैं बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ। एमक्यूएम जिस तरह मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टी है, वो अल्ताफ़ हुसैन को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मुकदमात कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन एमक्यूएम में जो दूसरे लोग हैं, ज़्यादातर लीडर्स मुहिब वतन हैं, पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कराची के अवाम की खुशहाली चाहते हैं, तो उनको सबको तो नहीं। और कल अगर अल्ताफ़ हुसैन का इन्फ्लुएंस दोबारा आना शुरू हो जाएगा और उसका अमली मुजाहरा हम देखेंगे, तो फिर हम ज़रूर इक़दाम उठाएंगे। क्योंकि आज उन्होंने ला ताल्लुकी का ऐलान करके, बिल्कुल सही बात है, उनकी या तो स्ट्रेटजी है या उन्होंने सीरियसली ये किया। दोनों सूरत में हमें वो उसको एग्री तो करना है। हमने उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ कि जी वो कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान मुर्दाबाद लगाने वालों के साथ, तो हम तो वेलकम करेंगे, हर पाकिस्तानी वेलकम करेगा। चलिए ठीक है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, लगता है कि हुकूमत काफ़ी मुतमईन है एमक्यूएम की स्ट्रैटेजी से, और जिस तरह फारूक सत्तार साहब ने सामने आकर जिस तरह का बयान दे दिया उससे आप लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये कहते हैं कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फ़ौज की नहीं है, रेंजर्स की नहीं है कि वो सामने आए, बिलाशक वो हुकूमत के नीचे होते हैं, लेकिन जो फाइनल स्ट्रॉन्ग फुटिंग होती है हमें वहीं से दिखाई देती है ज़्यादातर। ये भी क्वेश्चन मार्क है। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ पलवशा खान भी मौजूद है, मोहम्मद खान साहब भी मौजूद है, और हम बात करेंगे जो मेयर के इंतखाब के हवाले से कराची की जो सिचुएशन है, एक बेइख्तियार मेयर जो है वो क्या कराची की सिचुएशन को और ज़्यादा सीरियस कर देगा जब उसे इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। और इमरान खान साहब का जो मामला है, जो उन्होंने इस वक्त एतराज़ किया, और जेहलम में उनका कहना है कि जो सलूक उनके साथ किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिस तरह के उन्हें मना किया गया, ये एक बड़ी जारहाना एग्रेसिव पॉलिसी। इलेक्शन कमीशन को अलग हो जाना चाहिए हुकूमत से और मुनसिफाना तरीके से चलना चाहिए। इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ वसीम आफ्ताब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पलवशा खान और अली मोहम्मद खान साहब मौजूद है। बात कर रहे हैं हम इस वक्त कराची की सूरत हाल पर, मुल्क भर की सूरत हाल पर, कल पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से भी बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब के जलसे पर भी हमने बात करनी है, और जो मेयर के इंतखाबात है उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब आपकी जानिब में आऊँगी, लेकिन पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब एक सवाल जो आपसे ज़रूर करना है। इस वक्त कराची की सूरत हाल पर जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने इस एतमाद का इजहार किया कि सूरत हाल जो है वो बेहतर होती दिखाई देती है, और जो उन्होंने फैसला किया है वो एक बेहतर फैसला किया है, मुनासिब फैसला किया है वक्त और हालात को सामने रखते हुए। तो क्या आपको ये लगता है कि कराची में ये जो इंतशार फैलाने वाले, ये 12 मई का जो वाक़या करने वाले ये जो लोग हैं, कराची को 10 मिनट में बंद कर देने वाले जो ये लोग हैं, ये उनकी कमर तोड़ दी गई है, या क्या आने वाले कुछ दिन जो हैं वो कराची के लिए हैं ऐसे कि नज़र रखने की ज़रूरत होगी हालात के ऊपर, वाक़यात के ऊपर? मेरा ख्याल कमर तो तोड़ दी गई है। ये पहली दफ़ा है। 2013 में जब हुकूमत आई थी, सितंबर 2013 में जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, तो उससे पहले का कराची, उससे पहले के 15 साल का कराची आप उठा के देख लें। आपने कहा कि 10 मिनट में वो पूरा शहर बंद हो जाता था, 10 मिनट के नोटिस पर। और सिर्फ शहर बंद नहीं होता था, उसके साथ टारगेटेड किलिंग्स होती थी, बसों को जलाया जाता था, रिक्शों को जलाया जाता था। आज 10 दिन का भी नोटिस देते हैं तो वो पूरे शहर को बंद नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है एक गली या एक मोहल्ले को भी नहीं बंद कर सकते। तो ये तो एक बिल्कुल फ़र्क साफ ज़ाहिर है, और सिर्फ हम हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मेरा ख्याल है जितने भी कराची के रहने वाले हैं या जो कराची आते जाते हैं,
कराची एक बिल्कुल फ़ज़ा मुख्तलिफ है पिछले 1-2 साल में जो ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये डरा धमका के इस किस्म का माहौल क्रिएट किया जाए। मेरा ख्याल है कराची के अवाम ने ख़ुद उसको एक्सेप्ट किया है, और मैं ये नहीं कहता कि ये MQM जो है वो अभी अनपॉपुलर हो गई है, वो स्टिल सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है। और अब देखना ये है, ये जो इमर्जिंग सिचुएशन में कि अल्ताफ़ हुसैन को के साथ लाताल्लुकी का इजहार करने के बाद जो MQM पाकिस्तान है वो उस मास सपोर्ट को किस तरह से मेंटेन करती है, ये इमर्जिंग सिनेरियो है, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है, और हम सबको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। चलिए ठीक, आप ये मानते हैं कि कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव सिचुएशन ज़रूर है। पलवर शाह, मुराद अली शाह साहब का आना जो है वो एक नेक शुगन साबित हुआ, और उनके आने के बाद यहाँ से अल्ताफ़ हुसैन साहब माइनस पार्टी का एक आगाज़ भी हो गया। क्या आप किस तरह से देखते हैं इस कराची की सूरत हाल को, सिंध की सूरत हाल को? क्या हालात बेहतर होने जा रहे हैं? देखिए, मुराद अली शाह साहब के आने से इस सिचुएशन का तो कोई ऐसा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। नहीं, हम उसको लिंक नहीं कर रहे, हम नेक शुगन कह रहे हैं। चलें, नेक शगुन आप कह लें, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि कोई दुनिया का कमज़ोर से कमज़ोर तरीन मुल्क हो, वहाँ ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि एक दिन इस किस्म की तकरीर हो जिसमें, अब मैं खैर गद्दार तो किसी को कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इसका लिए कोई और मुनासिब लफ्ज़ मेरे पास नहीं है, इस किस्म की बरमला इजहार किया जाए अपने जज्बात का, और मुल्क के ख़िलाफ़ जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और अगले दिन एक उसी पार्टी से मेयर भी इलेक्ट होता है। मैं ये समझती हूँ कि मेरा सवाल है एज पाकिस्तानी कि एक हल्फ होता है वफादारी का, हमने भी लिया था, जो आप असेंबलीज़ में जाते हुए, इस मुल्क के ऐवानों में जाते हुए लेते हैं, ज़ाहिर है मेयर जो हैं वो भी लेंगे। उस हल्फ में पाकिस्तान से वफादारी का आपको जो है वो कसम उठानी पड़ती है। वो हल्फ MQM के तमाम जो अरकान हैं उन्होंने लिया, जो आज असेंबलीज़ में बैठे हैं, प्रोविंस में भी और सेंटर में भी, और इससे पहले ये लोग काबीना का हिस्सा रहे हैं, ज़ाहिर है बहुत हर हुकूमत में ही रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट इनके पास मिनिस्ट्रीज़ रही हैं, बहुत से कौमी राजों के अमीन रहे होंगे। मेरा सवाल ये है कि आज उस हल्फ की आइनी हैसियत क्या है? कल रात देर तक जो आपके आखिरी प्रोग्राम 11-12 बजे वाले होते हैं, उसमें भी कई लोगों ने इनकी पार्टी के कहा कि हमारे कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, बड़ा खुल के बरमला कहा। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑनेस्टली उसमें भी कोई अल्ताफ़ हुसैन साहब से अलहदगी की बात नहीं की गई। वो एक आप कहें कि अब आइंदा से फैसले हम करेंगे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इलेक्शन कमीशन में है उसमें कुछ और दर्ज है। मुझे ये पूछना है कि इस सिचुएशन में जो मेंबरान हैं वो किससे वफादारी का हल्फ ले रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ ले रहे हैं? अगर वो पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ लेते हैं तो वो उसके साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब को कल के बाद अपना कायद मानकर उस कायद की अगर वो तकलीद करते हैं तो फिर पाकिस्तान का वफादारी का हल्फ नल एंड वॉइड है। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, वापस आते एक छोटी सी ब्रेक के बाद।